इस वीडियो में मैं आपको एक इंसिडेंट हुआ है फ्लिपकार्ट के साथ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हमने एक ग्रोसरी ऑर्डर प्लेस किया फ्लिपकार्ट के साथ, जो हम हर महीने करते हैं, ऑलमोस्ट एवरी मंथ। स्मॉल और बिग इमटेरियल, बट वी प्लेस orders for grocery items almost every month on one or the other platform, or sometimes some things from one platform, some things from another platform. So we placed an order on Flipkart. तो ये मंथ के शुरुआत में, मतलब ये जो सितंबर 2024 चल रहा है, उसके शुरुआत में ये ऑर्डर प्लेस किया गया। ऑर्डर वैल्यू इज़ अबाउट 2300। तो 2300 में जो भी आइटम्स के लिए ऑर्डर प्लेस किया, उसमें से 3 आइटम्स तो फ्लिपकार्ट ने हमें डिलीवर कर दिए, बाकी आइटम्स उन्होंने डिलीवर नहीं किए। तो वो एक पॉइंट हुआ। उसके बाद फ्लिपकार्ट कस्टमर सर्विस की तरफ से कॉल आता है और वो बोलते हैं कि आपने एक ग्रोसरी ऑर्डर प्लेस किया था और उसका वैल्यू इतना था, उसमें से इतना आइटम डिलीवर हो गई, पर बाकी आइटम्स डिलीवर नहीं हो रहे हैं। सो वी वुड लाइक टू मेक अ रिफंड टू यू। Yeah, that's right. So obviously we were curious because grocery items है, बहुत complicated matter नहीं है. It's not like something that they have to customize. These are standard things available off the shelves in retail stores and generally they are available. So वो बोलते हैं कि we would like to make a refund because हम ये चीज़ें आपको डिलीवर नहीं कर पाए। सो वी सेड फाइन, ओके। तो रिफंड के केस में फिर उन्होंने ये कहा कि अच्छा, पेमेंट जब हमने ऑर्डर प्लेस किया तो हमने पेमेंट क्रेडिट कार्ड से किया था, और अब जब रिफंड की बात आई तो ये फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर वाले जो लोग हैं वो बोलते हैं कि we cannot make a refund to the source, which means we cannot make a refund to the credit card through which you paid your monies, right? So we would like to have your bank account details to refund the amount to you. So that got us curious. अच्छा, ये largely interactions मेरी नहीं हुई, I mean जूही की हुई है, because she normally takes care of these things and she places these orders. So उसके साथ conversation हो रही थी, and obviously generally we are side by side sitting in the same office. So I've been overhearing all the conversation and I have been discussing with जूही कि ये सब चल क्या रहा है. So Juhi got curious, I also got curious कि ये हुआ क्या है. I mean, why do they want our bank account details to refund the money? They can simply refund the money to our credit card, right? From where we paid our bill amount. So we tried to talk with these customer service guys कि I mean, हमें refund नहीं चाहिए actually, तो हमें तो ये सारी जो भी हमने ऑर्डर प्लेस किया ये सारे आइटम्स चाहिए, बिकॉज दीज आर रेगुलर आइटम्स एंड वी यूज़ देम रेगुलरली, सो वी वांट दीज आइटम्स. सो तब वो बोलते हैं कि अच्छा, अगर आपको ये आइटम्स चाहिए तो आपको ये ऑर्डर कैंसिल करना है और ये ऑर्डर कैंसिल करके नया ऑर्डर प्लेस करना है फॉर द सेम आइटम्स. दैट्स राइट, फॉर द सेम आइटम्स. सो दैट गॉट अस क्यूरियस दैट अगर वो ये बोल रहे हैं कि सेम आइटम्स के लिए वापस आपको ऑर्डर प्लेस करना है नए से, एंड माइंड यू, प्लेसिंग दीज ग्रोसरी ऑर्डर्स टेक्स अ लिटिल वाइल. इट इज़ नॉट कि 2 मिनट में ये सिलेक्ट करके और पे कर दिया और वो सब. नो, इट टेक्स अ लिटिल वाइल टू प्लेस दोज ऑर्डर्स, बिकॉज some part of the order is placed on one platform, some part of the order is placed on another platform, or in such combinations. So it takes time to see what all has been ordered, what all has not been ordered, and so on and so forth, and then go through the list all over again and then place your orders and so on. So ये लोग बोलते हैं कि आप आपका जो पुराना ऑर्डर है वो कैंसिल कर दो, पुराना ऑर्डर कैंसिल करके आप नया ऑर्डर प्लेस कर दो फॉर द सेम आइटम्स एंड देन वी विल डिलीवर. सो वी सेड वाओ,
अगर आप ये बोल रहे हैं कि आप पुराना ऑर्डर कैंसिल करके नया ऑर्डर प्लेस कर दो फॉर द सेम आइटम्स एंड यू विल डिलीवर, तो हमने कहा कि आप ही मैनेज कर लो उसको. वी वॉन्ट एग्जैक्टली द सेम आइटम्स दैट वी हैव इंक्लूडेड इन आवर ऑर्डर, सो व्हाई डोंट यू जस्ट लुक एट दैट एंड डिलीवर टू अस, व्हाट्स द बिग डील. सो वहाँ पे सारी कहानियाँ शुरू हो गई. कभी टेक प्रॉब्लम, कभी सेलर साइड प्रॉब्लम, कभी डिलीवरी साइड प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम. ऑब्वियसली एज कस्टमर्स हमें एग्जैक्टली तो कुछ शायद पता ना चले कि उनके साइड पे प्रॉब्लम हुई क्या है, राइट? एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. बट व्हेन यू हियर ऑल सच रीजंस कि कभी टेक प्रॉब्लम है, कभी सेलर साइड प्रॉब्लम है, कभी कुरियर साइड या डिलीवरी पार्टनर साइड प्रॉब्लम है, और कभी बोलते हैं कि आप सेम ऑर्डर कैंसिल करके वापस सेम ऑर्डर प्लेस कर दो और तो वो डिलीवर हो जाएगा. तो जब आप ये सारी बातें सुनते हैं तो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ आई मीन समथिंग इज़ नॉट राइट विथ ऑल दीज थिंग्स, राइट? और ये किस टाइप का कस्टमर केयर है जो अपने कस्टमर के टाइम का वैल्यू नहीं करता है? ये किस टाइप का कस्टमर केयर है जिसको मतलब ये बोलते हुए शर्म नहीं आती है कि, या उनको इलॉजिकल फील नहीं होता है कि वो हमें ये बोलते हैं कि आप ये ऑर्डर कैंसिल कर दो और वापस इसका नया ऑर्डर प्लेस कर दो तो सेम चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी. मतलब कस्टमर केयर को इन्होंने एक जोक बना रखा है. और इन बिटवीन कॉन्वर्सेशंस हमने उनको बोला है कि आप हमारा प्रीवियस हिस्ट्री देखिए, पहले भी एक बार ऐसा हुआ था एंड वी हैड अ लॉट ऑफ conversation with your customer service and we don't understand why such things happen. So then they ask us ki, okay, tell us when did this happen last. So of course we did give them the details ki this is when it happened. Well, so the customer service person says, oh, that was way back in 2022. We cannot go back to those records and so on and so forth. So हो क्या रहा है? ये सारी कंपनीज कभी तो बोलती हैं कि हम बिग डेटा यूज़ करते हैं, कभी बोलती है कि वी हैव इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक थिंग्स बेटर एंड स्मूदर एंड दिस एंड दैट, और कभी बोलते हैं कि वी हैव रीच्ड सच एंड सच टर्नओवर, कभी बोलते हैं कि वी हैव सच टैलेंट एट आवर डिस्पोजल, देयर आर सो मेनी पीपल इन कस्टमर सर्विस, ये वो. ये सारे जो लोग हैं जो इन कंपनीज में भरे पड़े हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि ये कहीं ना कहीं से MBA करके होंगे, स्पेशली कस्टमर सर्विस में जो है कहीं ना कहीं से MBA करके आए होंगे. मतलब मैनेजमेंट एजुकेशन तो होगा ही किसी ना किसी टाइप का. और सो ये किस टाइप के MBA हैं, किस टाइप का इनका ओरिएंटेशन है? जब ये सर्विस बोलते हैं तो डू दे एक्चुअली मीन व्हाट दे मीन बाय सर्विस? Do they actually want to do what they mean by service? So very weird experience and ऐसा नहीं है कि ऐसे एक्सपीरियंसेस पहले नहीं हुए, अलग अलग नेचर के एक्सपीरियंसेस होते हैं. ऐसा नहीं है कि हमेशा बायर सही होता है और सेलर गलत होता है. कई बार सेलर और बायर दोनों की मिस्टेक होती है, कई बार दोनों ही सेलर्स एंड बायर्स चीज़ें मिस कर जाते हैं और फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है. कई बार सेलर सही होता है, बायर गलत होता है, और ये सारी चीज़ें होती है बिटवीन सेलर एंड बायर. सो मेनी ट्रांजैक्शंस हैपन, तो कहीं ना कहीं चीज़ें गलत होती हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. पर जहाँ आपको बहुत अपेरेंटली चीज़ें दिख रही है, साफ दिख रही हैं, वहाँ आप रिजॉल्व नहीं करना चाहते हैं. अच्छा, इन्होंने इतने टाइम में हमारा जितने इन्होंने कॉल्स किए हमें और उसमें कितना टाइम उन्होंने कॉल्स पे हमसे बात की है, मेरे ख्याल से 3-4 घंटे बहुत आराम से शायद उनसे बात हुई होगी ओवर द लास्ट 10 और 12 डेज. चलो 3 घंटे मान के चले या 2 घंटे मान के, जो भी मान के चले, 2 घंटे तो उन्होंने बात की है, दैट मच आई कैन से. सो क्या 2 घंटे में ये लोग कोऑर्डिनेट करके, जिनसे भी इनको कोऑर्डिनेट करना, जो भी इनके टीम मेंबर्स हैं,
चाहे अहमदाबाद में है, XYZ प्लेस पे हैं, जहाँ पे भी इन्हें कोऑर्डिनेट करना है, क्या वहाँ पे कोऑर्डिनेट करके ये डिलीवर नहीं करवा सकते? इनके पास इतना स्ट्रेंथ है एम्प्लॉयज़ का, राइट? इतने सारे लोग होंगे तो ये कोऑर्डिनेट करके और डिलीवरी नहीं करवा सकते? बहुत ही स्ट्रेंज है। पर लार्जर या मतलब मेरे बड़े इन्फ्लुएंसेस क्या है इसके बारे में, कि वो ये है कि ये जो कंपनीज हैं, राइट, जब ये बड़ी हो जाती हैं, आप कितना ही बोल लें कि सॉफ्टवेयर ये वो, सॉफ्टवेयर भी एक्चुअली एक जायंट मशीन बन चुका है, राइट? स्पेशली इन केस ऑफ सच काइंड ऑफ platforms like Flipkart, Amazon, so it's a giant machine, right? You might think that human beings are operators of machines, but it's the other way around. It's the machine that is operating the human beings, it feels to me. And तो human beings जो हैं वही कर रहे हैं इन जगहों पर जो कि मशीन उन्हें कहती है। अगर मशीन कुछ चीज़ें डिसअलाउ कर देती हैं तो वो उसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं और न उसके बियॉन्ड कुछ कर पाते हैं। तो दे कैनॉट ओवरराइड द मशीन्स टू डिलीवर अ सर्टेन लेवल ऑफ सर्विस और टू डिलीवर समथिंग विच हैज़ गॉन रॉन्ग, राइट? तो कस्टमर सर्विस गोज फॉर अ टॉस व्हेन इट कम्स टू सच बिग मशीन्स as what we call as platforms and what we call as software and this and that. So big organizations, big machines, they become complicated, they become complex, and human beings have to work basis the machine and not the other way around. It's not that they control the machine and therefore they can make the machine do whatever, and what the machine cannot do, they can go beyond the machine and do something, right? Instead they follow the dictates of the machine, of the system that machine has, imposed on these human beings, and that's how they start behaving, right? MBAs बोल लो, इंटेलिजेंट बोल लो, कैट परसेंटाइल देख लो, उनके स्कूल की मार्कशीट्स देख लो, जो भी मार्क्स देखने वो सब देख लो, all of it proves inadequate. Okay. दूसरी चीज़, जब ये ऑर्गेनाइजेशंस जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, या ऐसे कोई भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग एक्सपीरियंसेस जो हमें हुए हैं, राइट? जब ट्रांजैक्शन स्मूथली जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, जब ट्रांजैक्शन स्मूथ नहीं जाता, राइट, तब बड़ी दिक्कत होती है। तब आपको पता चलता है कि ये किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशंस और मशीन्स जब बड़ी बन जाती हैं तो वो गवर्नमेंट की तरह से बिहेव करने लग जाती हैं, and they feel proud about being so big, which is fine, okay? I mean, sure, it takes something to become big, so you can feel that pride, but उस pride में एक arrogance भी है और एक certain, I mean, they try to be polite on the call, right? They try to be polite on the call, but you can see that there is a certain arrogance of the system itself, that it tends to become government, it tends to behave like a government, right? जैसे गवर्नमेंट आपकी सुनती नहीं है, आपने ये फॉर्म में ये नहीं भरा है, फॉर्म डिसअलाउड, और you have to make sure that you fill up this form in this particular way, and then also whatever the system evaluates, or however the system evaluates your details and forms and this and that, based on that they can deny or they can say whatever and they can put you in a soup, right? And that is how these guys behave कि ठीक है, हमारे सिस्टम में ये अलाउड नहीं है, आपको ये करना ही है, आप ये नहीं करोगे तो आपको ये इनकन्वीनियंस है, वो इनकन्वीनियंस है, ये है, वो है, all of that. So they tend to behave like governments, and there is an arrogance of government in the way they operate and they behave. And it seems to me that they feel proud of the fact, in spite of whatever their lip services, right? Because customer service तो नहीं हो रही, तो lip service ही हो रही. They feel proud of that fact that they've become so big that they can continue to call us for 2-3 hours, they can engage us for 2-3 hours, but they cannot put in the effort in those 2-3 hours to coordinate
and make things happen for the customer. Even when it is straightforward, okay? Even when it is as straightforward as the grocery order with standard off-the-shelf items. So that's what is happening. अभी तीन दिन पहले शायद उनका कॉल आया वापस और फ्लिपकार्ट कस्टमर सर्विस बोलते हैं कि सर मैडम यू वांट दिस ऑर्डर टू बी डिलीवर्ड सो वी विल मेक द डिलीवरी वी अंडरस्टैंड एंड दिस एंड दैट. So was a short call. So we said, okay, finally they are ready to deliver the order that we had placed, right? Irrespective of whatever glitches, tech glitch, seller side glitches or whatever. अभी तक deliver नहीं हुआ है. I think this is the 4th day from when they had called the last time. और इस बीच में शायद कल भी उनका सुबह कॉल आया था और परसों भी उनका सुबह कॉल आया था. क्यों आया मुझे पता नहीं. I did not receive that call because I was out for a walk. But this is what is happening. This is Flipkart's customer service. This is a mammoth or unicorn platform's customer service. Unicorn platform. All these glorified terms. And customer service, another glorified term. So that's what is happening. And I've had a similar case with Reliance Jio also, but that perhaps in some another video. Again, a mammoth entity, trying to fool the customers in the name of customer service. God knows what they do. Have you had such experiences? आपके कैसे experiences रहे हैं? मतलब जब ट्रांजैक्शन अच्छे से हो जाता है तब तो सब ठीक है. बट जब ट्रांजैक्शंस में दिक्कत होती है तब कैसे रिजॉल्व हुआ है, किस ढंग से रिजॉल्व किया गया है, कितना ध्यान देकर रिजॉल्व किया गया है, कितनी अथॉरिटी के साथ रिजॉल्व किया गया है, या किस फ्रीडम या किस डिस्क्रिशन को यूज़ करते हुए रिजॉल्व किया गया है. क्या ह्यूमन बीइंग्स मशीन के पपेट्स बन गए हैं कि मशीन जो बोले वही करेंगे, or is it the other way around, that they actually understand the limitations of the machine and therefore go beyond and try to serve you in certain ways? What has been your experience? आपको क्या लगता है, आपके क्या experiences रहे हैं अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग from Flipkart? Do let me know, but it's been a weird and terrible, I wouldn't say terrible because they've been largely polite, but it's been a strange experience to say the least. It's been a dehumanizing experience, if I can say that. Let us know what you think and what have been your experiences. I know if you were to narrate such an experience in the comment, it would be very, very difficult, but I thank you for being with me till this point, for listening to me for almost 18 minutes about such a small order as an order of 2,300 rupees, a grocery order on Flipkart. Thank you, and I'll see you very soon. Bye.